जीवन मनी इन्वेस्ट डॉट इन में आप सबका स्वागत है। क्या आपको कभी लगा है कि एमआरएफ का स्टॉक बहुत महंगा है? ये 1 लाख से भी ज्यादा का है, या फिर नेस्ले का स्टॉक बहुत महंगा है, या फिर कोई भी स्टॉक जो 20,000, 30,000, 50,000 के रेंज में है और आपको लगता है वो महंगा है? क्या वो रियली महंगा है? क्या आपका इसको लेके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे पी रेशियो क्या होता है, जो पी रेशियो का जो वैल्यूएशन है उसका मतलब क्या है। तो ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा रेगुलर जो वीडियो हम डालते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एमआरएफ का, वो 1 लाख है, तो ये एक बहुत महंगा स्टॉक है? मैंने बहुत लोगों से बात की है और बहुत लोगों ने मुझे ये बोला भी है। मतलब वो बोलते हैं ये तो बहुत महंगा स्टॉक है, इसको मैं नहीं ले सकता। राइट, ठीक है। इसका जो शेयर प्राइस है मैं माना है 1 लाख से ज्यादा है। राइट, लेकिन जो डिटरमाइन करता है कि कोई स्टॉक महंगा है या नहीं है, वो उसका शेयर प्राइस नहीं होता है, वो उसका पी रेशियो होता है। राइट, यहाँ पे आप देखिए, ये जो एमआरएफ का स्टॉक है, यहाँ पे आप इसका देख रहे हैं पी रेशियो है 37.86 है। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सपेंसिव है या नहीं है। राइट, हम सिर्फ पी रेशियो को एज इट इज देख के नहीं बता सकते। अब चलिए मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक महंगा है कि नहीं महंगा है? राइट, तो इसका प्राइस देख के तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक तो सस्ता है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए का स्टॉक था और ये जो है 2,600 का स्टॉक है। लेकिन आप जब इसका पी रेशियो देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है 46.78। तो अब आप बताइए कि ये स्टॉक महंगा है या नहीं है? तो डेफिनेटली अगर आप सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ये स्टॉक महंगा है। अब आप पूछो कि पी रेशियो क्या होता है? जो पी रेशियो होता है वो होता है स्टॉक का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई उसकी अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशियो जो आपको होता है, जस्ट एक फैक्टर होता है वैल्यूएशन का, एक जस्ट एक मेथड है। इससे आप देख के बता नहीं सकते कि स्टॉक महंगा है सस्ता है। लेकिन आप जब इनके किसी शेयर का पी रेशियो किसी उसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं या फिर उसके इंडस्ट्री से कंपैरिजन करते हैं, तब आपको एक रफ आइडिया मिलता है। क्या सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी रेशियो ने चलिए आपको बता दिया कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है, लेकिन उसका रीजन जो है वो आप नहीं बता सकते। मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। लेट्स से हम एक केस कंसिडर करते हैं कि कोई स्टॉक जो है वो बहुत हाई ग्रोथ दिख रहा है, आपको ईयर ऑन ईयर आपको 15%, 20% का रिटर्न दे रहा है। उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है उनके पीयर के कंपैरिजन में। लेट्स से पीयर का पी रेशियो 10 है और उस स्टॉक का पी रेशियो 30 है या 40 है, लेकिन उसने कंसिस्टेंट बहुत अच्छी अर्निंग करके दी है शेयर मार्केट में, और साथ ही साथ उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता गया है। तो उस केस में इवन वो पी रेशियो हाई है, लेकिन वो एक अच्छा स्टॉक है, वो इन्वेस्टमेंट के लायक है। राइट, और भी साथ साथ में और भी चीजें रहती हैं, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। बट एक मैं आपको मोटा मोटा जो बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। और साथ ही साथ एक मान लीजिए एक केस है जहाँ पे आपका पी रेशियो बहुत कम है, लेकिन आप देखिएगा उस कंपनी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। वो एज इट इज उसका रेवेन्यू वैसा ही है, उसका प्रॉफिट सिमिलर सिमिलर है या फिर डिक्लाइन में है। पी तो उसका पी रेशियो काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये बात नहीं है कि वो एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि वो सस्ते में आपको मिल रहा है। तो बेसिकली आप ये सिर्फ जो पी रेशियो है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं रही होता, वो किसी भी चीज में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी चीज महंगी है या सस्ती है, लेकिन उससे आप उस चीज का वर्थ नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि वो चीज आपको परचेस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कोई चीज सस्ती हो तो क्या वो आप उसको डायरेक्टली ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। आप देखेंगे कि वो चीज वर्थ है कि नहीं बाई करने के। या फिर कोई चीज महंगी है तो क्या आप सिर्फ ये बोल के छोड़ देंगे कि ये चीज तो महंगी है, ये मैं नहीं ले सकता? हो सकता है कि वो महंगी चीज आपका आपका जो जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सारा पूरा करके दे। राइट, मैं आपको एक और लेमन टर्म्स में एक एग्जांपल देता हूँ। क्यों कि ये जो शेयर प्राइस के बेसिस पे स्टॉक को सस्ता या महंगा कहना क्यों गलत है? लेट्स से हम जो पहले जो स्टार्टिंग में एमआरएफ की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे ये 1 लाख रुपए का स्टॉक है। राइट, 1,10,000 का स्टॉक है इनफैक्ट। तो ये सिर्फ इसके शेयर प्राइस को देख के बोल देना कि ये महंगा है इज नॉट करेक्ट। राइट, क्योंकि
ये जो स्टॉक है, लेट्स से अगर मैं आप बोलूं कि 500 का आपको मैं एक नोट दूं या 100 के 5 नोट दूं, क्या उसमें फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो क्योंकि वो तो एक ही बात है। अगर आप मान लीजिए आपको इन्वेस्ट आज 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करना था, तो आप उसके एक स्टॉक ले, या फिर अगर ये स्टॉक का प्राइस कम रहता तो आप उसके नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लेते, राइट? तो उसमें ये चीज उससे मैटर नहीं करती कि स्टॉक का प्राइस कितना है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग इंडिया में शेयर में आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में आप शेयर नहीं बाई कर सकते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि आप अगर आपका जो बजट है, आप 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक को एक बार में नहीं बाई कर सकते। तो ये एक डिमेरिट है, लेकिन इसका स्टॉक के महंगे और सस्ते होने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई होप आपका कुछ डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाए, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने लव वंस और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।